सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल हुदा वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप लोग घबराए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। सिर्फ और सिर्फ फहरिस्त में नाम लिखवाकर फौज़ो बरकत हासिल करने की नीयत से हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बाद आवाज़ के मालिक एक अजीम शायर बुलबुल बाग़े मदीना आली जनाब रहबर रायपुरी साहब आपके सामने नाते नबी पेश फरमाएंगे। बिहम्दिही ताला दुनिया में मैं देखा हूँ कि शोरा जब ज़ईफ होते हैं या उनकी उम्र ढलती है तो उनके पढ़ने में कुछ न कुछ कमी आती है, लेकिन बिहम्दिही ताला इनकी उम्र जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनके पढ़ने में निखार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कभी भी आप किसी मजमे में जब जाए तो घर से नियत कर करके जाए। ये नियत करके ना जाए कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन शायर कितना अच्छा पढ़ता है, कौन मौलाना कितनी अच्छी तकरीर करता है, कौन शायर कितना अच्छा पढ़ता है, कौन मौलाना कितनी अच्छी तकरीर करता है। ये इसको समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है, सिर्फ आप आवाज़ अंदाज को समझते हैं। तो ये नियत करने से बेहतर है कि घर से ये नियत करके निकले कि चलो चलते हैं, कोई भी मौलाना तकरीर करेंगे तो कुरान और हदीस की बात ही बताएंगे, और दिल ही दिल इरादा करके निकले कि अगर बातें अच्छी होंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पे अमल भी करेंगे। अगर ये नियत होगी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। नियत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह फल भी अच्छा होगा। अगर ये नियत होगी चल करके सुनते हैं और अमल करेंगे, ये नियत होगी इसका फल मिलेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में जन्नत के हकदार हो। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपके गांव का, अगर मर्जी ना हो तो इशारा कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा, है ना? जिंदा दिली के साथ ही सुनिए। मैं भी चंद अशार पेशे खिदमत कर रहा हूँ, मगर तरन्नुम में नहीं। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, मैं दरमियान में नहीं कहूँगा कहिए सुभान अल्लाह। अगर बातें अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप ही को सवाब मिलेगा। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हम अपने जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखते, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। अभी भी आप बेदार नहीं हुए, मैं बेदार करने के लिए आया हूँ। मेरे बाद एक अजीम खतीब आपके सामने पेश होने वाले हैं। जब आप बेदार होंगे तभी वो अच्छी तकरीर करेंगे और इससे
देखता हूँ आगे वाले 4 मिसरे पे कौन माँ का लाल खामोश है। मौलाना जमालुद्दीन जमाली साहब हैं? जी जी जी। मज़ादे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मज़ादे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। मज़ादे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अरे अजीब आप है, खामोश होकर बैठे नबी के सिजदे से पत्थर भी कभी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना कौसर अली अवैसी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस चंद बातें नसीहत के तौर पे सुन लीजिए। प्रोग्राम में गए, अगर फायदा हासिल नहीं किए तो प्रोग्राम कराना बेकार है। कोशिश कीजिए। इंसान चंद दिनों की जिंदगी में ऐशो आराम के लिए 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे खर्चता है कि चंद रुपया कमाए, दौलत कमाए, अच्छा मकान बनाए, अच्छी गाड़ी खरीदे और उसमें बेहतरीन कूलर एसी लगाए ताकि दुनिया में मुझे कोई तकलीफ ना हो। दौलत होगी तो इज्जत मिलेगी दुनिया में, दौलत होगी तो शोहरत मिलेगी दुनिया में, दौलत होगी तो वक़ार हासिल करेंगे दुनिया में। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, जहाँ पे आप ये सोचते हो 14, 16, 18 घंटे मेहनत करके दौलत इकट्ठा करते हो, रुपये पैसे इकट्ठा करते हो, जरा सीने पे हाथ रख करके आप सोचो, आपने कभी सोचा है 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, मरने के बाद जहाँ हमेशा रहना है कब्र की मंजिल में, आपने कब्र की कौन ऐसी तैयारी की है, कब्र के रोशनी के लिए कौन ऐसी नेकी हासिल की है, पुल सिरात पे चलने के लिए आपने कौन सी नेकी कमाई है, मैदान महशर की गर्मी से बचने के लिए आपने कौन ऐसी नेकी हासिल की है। कभी आपने सोचा है अगर आपके अमाल अच्छे नहीं होंगे तो कब्र में आपका हश्र क्या होगा, मैदान महशर में आपका हाल क्या होगा, पुल सिरात पे आप चल करके कैसे पार करके जन्नत में जाएंगे। अगर आखिरत का आराम चाहिए तो जहाँ पे 18 घंटे मेहनत करते हो वहीं पे घंटे 2 घंटे निकाल करके अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत करो ताकि आखिरत में जन्नत हासिल कर सको। माँ बाप की खिदमत करो ताकि आखिरत में जन्नत हासिल कर सको। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो ताकि आखिरत में जन्नत हासिल कर सको। रिश्तेदारों को पत्नी मत बताओ ताकि आखिरत में जन्नत हासिल कर सके। पैगंबर आज़म के बताए हुए रास्ते पे चलो ताकि दुनिया में इज्जत मिले और आखिरत में जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आरिफे बिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी तमाम अंबियाए किराम के बाद दुनिया में अगर किसी का सबसे अफजल आला मकाम है तो वो हजरत अबू बकर का है। गौर से सुनिएगा, मजा लेने के लिए नहीं, अमल करने की नियत से सुनिएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो पे ऐ रब्बे कायनात, जो कुछ मैं बयां करूं पहले मुझको फिर सामाईन को इसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू बकर का एक मर्तबा हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातब होकर फरमाते हैं, बेटी जब भी अकेले में कभी भी तुम्हें मौका मिले तो आका से अपनी मग़फ़िरत के लिए अपने लिए दुआएं करना। आज जब हक बात करने लगती है
अरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला जब किसी गांव में कोई अल्लाह वाले पहुंचते हैं, अल्लाह के वली पहुंचते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा जब पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ें लग जाती है। गौर से सुनिएगा, लोगों की भीड़ें लग जाती है। कोई इंसान ये सोच करके जाता है, चलता हुआ अल्लाह के वली की बारगाह में शायद सोने की ईंट मिल जाए। कोई ये सोच करके जाता है कि शायद मैं गांव का प्रधान बन जाऊं। कोई ये सोच करके जाता है कि मेरे अंदर जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। कोई ये सोच करके जाता है कि मैं दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला रहता हूँ, शायद मुझको इससे छुटकारा मिल जाए। बहुत ही कम इल्ला माशाअल्लाह लोगों की ये नीयत होती है कि चलो चलते हैं और दुआ करवाते हैं कि अल्लाह के वली आप मेरे लिए दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिराते मुस्तकीम पे चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नीयत बहुत ही कम लोगों की होती है। तो नीयत दुरुस्त रखनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी नीयत होगी फल भी उसी तरह का मिलेगा। अबू बकर ने फरमाया बेटी जब भी आका अकेले में मिले तो अपने लिए दुआएं करवा लेना। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे मिजाज में थे, बहुत खुश थे। हजरत आयशा फरमाती है आका एक बात कहूँ? मेरे आका फरमाते हैं बोलो आयशा क्या बात है? आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं दोनों हाथों को आसमान की जानिब बुलंद फरमाते हैं और फरमाते हैं या इलाहुल आलमीन आयशा की मग़फ़िरत, आयशा की मग़फ़िरत फरमा देना। जब इतनी दुआ मांगते हैं तो छोटे बच्चे की तरह हज़रत आयशा जमीन पे लौटने लगती है। अल्लाह अल्लाह जब जमीन पे लौटने लगती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा मैंने तुम्हारे लिए एक मर्तबा दुआ मांगा, मैंने दुआ मांगा तो खुशी के आलम में तुम जमीन पे लेटने लगी। जरा सोचो तो सही कि जिस सोच से पैदा हुआ उस सोच से लेकर अभी था सुबह शाम मैं हमेशा अपनी उम्मतियों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत फैज़ान अब्दुल्ला साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के वक्त भी यानी पैदा होने के वक्त भी मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी ये दुआएं मांगते रहे। मेरी मिल्लत के नौजवानों अपनी शरीर को झिझोरो, मेरे दामन में कितने छेद है, कितने सुराख है, मैंने कितनी चोरी की है, मैंने कितना गुनाह किया है, मैंने मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। अगर हर बात अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले तो कसम खुदा की मुहासबा करने वाला शख्स सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करेगा। जब तौबा करेगा तो रब्बे कायनात उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ। हमारे बाजू में पड़ोसी भूखे सोता और हम कभी से बकरा का गोश्त खरीद करके लाते हैं तो होटलों में बैठ करके कहते हैं मेरे घर में बकरा का गोश्त बना है। ऐसे कहने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे यारों जब गोश्त खरीद करके लाते हो तो खोल करके मत लाओ बल्कि उसको ढक करके लाओ, इसीलिए कि अगर गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो जब खाना बनाओ गोश्त पकाते हो तो उस वक्त पकाओ जिस वक्त तुम्हारे
वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, ऐ आयशा खाना तैयार हो गया। हजरत आयशा फरमाती है, हाँ खाना तैयार हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, एक प्याले में गोश्त लेकर के आओ। हजरत आयशा एक प्याले में गोश्त लेकर के आती है। मेरे आका अपने नबूवत वाले हाथ में लेकर के अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। यहूदी के दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजा पे दस्तक देते हैं। अल्लाह अल्लाह, अंदर से आवाज आती है, कौन? मेरे आका फरमाते हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। यहूदी कहता है, मुझे आपकी कोई बातें नहीं सुननी, न तो आपकी बात सुननी है, न तो आपका चेहरा देखना है, न तो आपकी बातों पे अमल करना है। मेरे आका फरमाते हैं, यहूदी मैं तुझसे कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ, न तो तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, सुनना तो अपना चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ, बल्कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बोल लिए गोश्त लेकर के आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था कि यहूदी दरवाजा खोलता है। जब पैगंबर आदम के दस्ते मुबारक में गोश्त का प्याला देता है तो बेसाख्ता मेरे आका के कदमों में छुप जाता है और पढ़ लेता है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अब्दुल्ला शाह हजरत अल्लामा मौलाना कौसर अली वैसी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताबों में लिखा हुआ है कि जब कोई पैगंबर आजम की उम्मत किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन, नादार, लाचार, मजबूर की मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ गरीब, यतीम तक पहुंचने से पहले पैगंबर आदम मुस्कुरा देते और वो खुश हो जाते। जब वो खुश होते तो रब्बे कायनात खुश हो जाता है। जब रब्बे कायनात खुश हो जाता है तो वो बंदा जन्नत का हकदार, वो बंदा जन्नत का हकदार हो जाता है। तो लिहाजा गरीब, यतीम, मिस्कीन, लाचार, मजबूर पे जुल्म न करो, बल्कि उसकी मदद करो ताकि तुम्हें सवाब भी मिल जाए और नबी की सुन्नत भी मिल जाए। एक मरतबा 8 साल का बच्चा, कितने साल का? 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ के करीब पहुँचता है तो क्या देखता है? माँ के बदन के फटे कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा कहता है, माँ अगर आप इजाजत दे तो मैं चाचा के पास जाऊँ और मदद के लिए आवाज दूँ। वालदा फरमाती है, बेटा जा, सिर्फ मदद के लिए आवाज देना, कुछ और फजूल बातें मत करना। वो 8 साला बेटा अपने चाचा के पास जाता है, दरवाजा पे दस्तक देता है, चाचा बाहर निकलते हैं। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है, चाचा जान, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं यतीम हूँ। आज मेरे चाचा है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फटे हुए हैं, बदन कहीं कहीं पे नंगा नजर आता है। अगर आप मेरी मदद फरमाते और कपड़ा लेते तो ले जाकर के अपनी माँ का बदन ढक देता। जब चाचा इतनी आवाज सुनता है तो फौरन धक्का दे करके अपने भतीजे को बाहर कर देता है। वो बच्चा वहां से चलकर मामू के दरवाजे पे जाता है, वहां भी भगा दिया जाता है। फिर खालू के दरवाजे पे जाता है, वहां से भी भगा दिया जाता है। जब सबों ने ठुकरा दिया तो वो बच्चा रोता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हो जाती है। सहाबी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? तो बच्चे ने कहा, बताने से कोई फायदा नहीं, जब सगे चाचा ने मदद नहीं किया तो आप कैसे कर सकते हैं? जब मामू ने मदद नहीं किया तो आप कैसे करेंगे? जब खालू ने मदद नहीं किया तो आप कैसे करेंगे? तो पड़ोसियों ने मदद नहीं किया तो आप कैसे करेंगे? साहब फरमाते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या बात है? तो बच्चा कहता है, मैं यतीम हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी माँ के पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, वो भी कपड़ा फटा हुआ है, उसको पहने हुई है, लेकिन उलियानियत नजर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी किसी ने मदद नहीं किया। तो सहाबी फरमाते हैं, बच्चा रोने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाचा साथ छोड़ देता है, यहाँ पे मामू साथ छोड़ देता है, यहाँ पे खालू साथ छोड़ देता है, यहाँ पे पड़ोसी साथ छोड़ देता है। जब वो पैगंबर आदम की बारगाह में जाता है तो पैगंबर आदम उसे अपने गले वाह, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत आरिफ बिल्लाह कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसे अपने गले से लगा देते हैं। वो बच्चा पूछता वो कौन है, तो सहाबी फरमाते हैं उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। वो 8 साल का बच्चा कहता है मुलाकात कहाँ होगी, तो सहाबी फरमाते हैं तुम हरम शरीफ में चले जाओ, खाना काबा के करीब जाओ, जितने भी लोग होंगे उसमें से जो सबसे ज्यादा जिनका नूरानी चेहरा होगा, नूर वाला चेहरा होगा, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगे वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्चा पहले अपनी माँ की बारगाह में जाता है और माँ से पूरी बातें बता देता है और फिर माँ से कहता है माँ मुझे इजाजत दे ताकि मैं एक ऐसे शख्स के पास जाऊँ। सुनने में आया है जब भी कोई उनके पास जाता है तो वो खाली नहीं लौटाते हैं, वो उसकी मदद करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी उनके पास जाऊँ। माँ पूछती है उनका नाम क्या है, तो बच्चा कहता है उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। माँ कहती है बेटा हरगिज़ मत जाओ, तुझे मालूम है जो उनको देख लेता है, उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनसे मिल लेता है उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनसे बातें कर लेता है उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनकी ज़ियारत कर लेता है वो उनका दीवाना होता है, उनका मतवाला हो जाता है, उनका फिर चाहने वाला हो जाता है। बेटा मत जा, तो बेटा कहता है माँ अगर उनके पास नहीं जाऊंगा तो और कपड़े फटेंगे, बदन और नंगा हो जाएगा। आप इजाजत देता है मैं उनकी बारगाह में जाऊं, तो माँ कहती है ठीक है जा, लेकिन मेरी तरफ से इतनी इजाजत है ऐसी फरियाद के सामने रखना, उनसे कोई बात न करना, नजर झुका करके रखना, उनकी नजर से नजर को न मिलाना। बच्चे को इजाजत। बच्चा कहता है माँ घबराए मैं भी आप ही का बेटा हूँ, जो आपने कहा है मैं उतना ही करूँगा, उससे आगे कुछ नहीं करूँगा। वो बच्चा आगे बढ़ता है, चलता गया बढ़ता गया, चलता गया बढ़ता गया, चलते चलते वो बच्चा हरम शरीफ में पहुंचता है। हरम शरीफ में जैसे ही पहुंचता है पैगंबर आजम के चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है। जब नजर पड़ती है तो पढ़ी की पढ़ी ही रह जाती है। मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं, फरमाते हैं बेटा करीब आओ। नौजवान कहता है वो बच्चा कहता है मैं ज्यादा करीब नहीं आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं अरे आओ तो सही, क्या बात है। तो बच्चा कहता है मजीद आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी फरियाद सामने रखूंगा। मेरे आका फरमाते हैं तुमसे किसने कहा है मजीद गुफ्तगू करने के लिए, तुमसे किसने कहा है मेरे बहुत करीब आने के लिए, तो मेरे नजदीक आओ और अपनी बातें सामने रखो। वो बच्चा करीब पहुंच करके मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है ये सुनने में आया है आपके पास जो भी आता है आप उसकी मदद फरमाते हैं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तनहा हूँ, यतीम हूँ, मेरी माँ है, मेरी माँ के फटे बदन के फटे हुए कपड़े हैं, मैं मदद के लिए आया हूँ ताकि आप मुझे कपड़ा दे और मैं जा करके नंगे बदन को, माँ के नंगे बदन को ढक सकूँ। अल्लाह मेरे आका नबूवत वाली चादर को लेते हैं और नौजवान के कंधे पे डाल देते हैं, वो बच्चे के कंधे पे डाल देते हैं। बच्चा मुस्कुराता हुआ खुशी के आलम में छूटता हुआ माँ के करीब आता है। पैगंबर आजम की नबूवत वाली चादर को माँ के ऊपर डाल देते हैं। चादर का डालना था कि माँ के दिल की दुनिया बदल जाती है। माँ कहती है बेटा सिर्फ कुछ चादर लेकर के आया है, मुझे भी साथ में लेकर के चलो। माँ को साथ में लेकर के जाता है बच्चा, पैगंबर आजम के दामन को थाम लेता है। दोनों माँ बेटा दामन को थाम कर पढ़ लेते हैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने अब्दुल्ला शाह, फैजाने अब्दुल्ला शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चाहते थे। इनको चाहते थे, बोलिए ना किनको चाहते थे?
चंदा नहीं मांग रहा हजरत फातिमा को। लेकिन किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, कल बरोज़े क़यामत जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न दिमाग होगा न ध्यान होगा, न किसी की जान में जान होगी, न किसी के मुंह में ज़बान होगी, सब लोग हैरान व परेशान होंगे। ऐसे आलम में हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जन्नत में जाने वाले सबसे खुश नसीब वो कौन इंसान होगा जिसको आपके सबसे करीब बैठने का मौका मिले। मेरे आका से जब सहाबी ने पूछा तो मेरे आका ने उस वक्त ये नहीं फरमाया कि अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत उमर फारूक होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत अली होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत उस्मान होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत अबू हुरैरा होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत तलहा होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत मिरकाब होंगे, ये नहीं फरमाया हजरत जमाल गामी होंगे, ये नहीं फरमाया कि शोहदा होंगे, ये नहीं फरमाया कि ताबईन होंगे, ये नहीं फरमाया कि सहाबी होंगे, ये नहीं फरमाया कि औलिया होंगे, ये नहीं फरमाया कि बुजुर्गाने दीन होंगे, बल्कि मेरे आका ने उस वक्त ये फरमाया कि जो दुनिया में यतीमों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेगा जन्नत में सबसे करीब मेरे वही शाखा। तो इतना अच्छा मौका किसी को मिल सकता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज के माशरे पे, आज की सोसाइटी पे, आज के माहौल पे कि अगर किसी यतीम का के बदन पे फटा हुआ कपड़ा तो रईस उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे बराबरी के लायक नहीं है, उसको अपने पास नहीं बैठाएगा। अगर कोई मजदूर है तो अपने घर के लोगों की तरह साथ में बैठा कर उसे खाना नहीं खिलाते। मेरे आका ने फरमाया हर मोमिन आपस में भाई है, इसीलिए कहा गया है कि नमाज के सफों में न तो अमीरी देखी जाती है न तो गरीबी देखी जाती है, बल्कि अमीर और गरीब सबने खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह की नजर में सबसे अफजल व आला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार और तकवा वाला। अल्लाह की नजर में सबसे अफजल व आला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार तकवा वाला है। अगर अमीर होगा तो वही होगा, गरीब होगा तो वही होगा, यतीम होगा तो वही होगा, फकीर होगा तो वही होगा। जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा महबूब बंदा वही होगा। आप लोग बैठे, कोई खास बात नहीं है। हजरत आप लोग उठे ना।